कभी ना कभी आपकी जिंदगी में कुछ इस तरह की घटनाएं घटती हैं जिन पर आप जब भी गौर करें तो आपको वह न सिर्फ खौफ में डुबा देती है, बल्कि कुछ देर तक आप उसकी दहशत से या उसके खौफ से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे ही एक घटना मेरी जिंदगी में मेरे साथ घटी थी। मेरा नाम शामिल है और ये जो घटना मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, यह अब से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 24 से 25 साल पुरानी बात है। 1999 चल रहा था और मेरे जो घर वाले थे जो कि रायपुर में रहा करते थे, मेरी शादी की तैयारी चल रही थी। मेरे घर वाले मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर चुके थे कि जब मेरी शादी होगी तो कुछ दिन मैं वहां पर रह सकता हूं, लेकिन उसके बाद मुझे अपनी बीवी के लिए किसी नए घर का इंतजाम करना होगा। और यह कोई अनोखी बात नहीं थी। हमारा जो सिस्टम था या हमारी जो बिरादरी थी उसमें हुआ भी यही करता था कि जब भी किसी की शादी हुआ करती थी तो लड़के के ऊपर लाजिम था कि वह अपनी बीवी के लिए या अपनी आने वाली दुल्हन के लिए किसी न किसी दूसरे घर का इंतजाम करे। अब जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास भी 1 हफ्ते का टाइम था और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे किसी दूसरे घर का इंतजाम करना था। सच्ची बात यह है कि उस दौर में मेरी जो तनख्वाह थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, तो मैं कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसा घर मिल सके जिसका किराया कम से कम हो। ऐसा ही हुआ कि मैं काफी अरसे तक घर को तलाश करता रहा और बिलाखिर उस कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने जो घर बने हुए थे उन घरों में मुझे एक घर मिला। अब यह जो घर मुझे मिला था, इसकी जो लोकेशन थी वह कब्रिस्तान के सामने मौजूद थी, तो उसका जो किराया था आप समझ लें कि शहर के मुकाबले में उस घर का किराया आधा था। खैर, जैसे ही मुझे घर मिला, अपना जो भी सामान था वह सारा का सारा वहां पर शिफ्ट करना शुरू किया और 2 से 4 दिन के अंदर अंदर मैं अपनी बीवी को लेकर उस घर के अंदर सेटल हो गया। यह जो घर था यह मैंने किराए पर लिया हुआ था और यहां का जो मकान मालिक था वह इस शहर के अलावा किसी दूसरे शहर में रहा करता था। एक एजेंट था जिसके जरिए मैंने उस मकान मालिक से इस घर को 6 महीने के लिए किराए पर हासिल किया था। 2 महीने का जो किराया था मैं उसको ऑलरेडी एडवांस में दे चुका था और मेरी पूरी कोशिश थी कि जितना अच्छा हो सकता है अपने घर को डेकोरेट कर सकूं या इसमें जो भी सामान वगैरह डालना है वह अच्छे से अच्छा रख सकूं। खैर, जब मैंने अपना जो भी सामान था घर के अंदर शिफ्ट किया तो 2 या 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। 2 या 3 दिन तक जो मेरी बीवी थी वह बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन गुजरे तो मैं देख रहा था कि उसका जो मूड है वो एकदम से चेंज होना शुरू हो चुका है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी सहमी हुई है या यकीनन किसी न किसी परेशानी का शिकार है। मैं उससे जो भी सवाल करता वो उसका सही तरह ना जवाब देती। शुरू में जब मैंने उससे पूछना शुरू किया कि बताओ ऐसी कौन सी बात है कि तुम मुझसे सही तरह से बात नहीं किया करती, जब मैंने लगातार उससे पूछा तो वो कहने लगी कि जब से हम लोग इस घर में आए हैं कुछ अजीब सी बातें हैं जो न सिर्फ महसूस हो रही हैं बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में हमारे साथ कोई और भी रहा करता है। अब यह जो घर था मुकम्मल तौर पर मेरी कस्टडी में था और हमारे अलावा इस पूरे घर में कोई भी नहीं रहा करता था। लेकिन जब उसने इस तरह से कहा कि इस घर में हमारे अलावा भी कोई ना कोई रहा करता है तो मैंने उससे दोबारा से पूछा कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। वो कहने लगी कि अक्सर जब आप इस घर में मौजूद नहीं होते या आप किसी काम से बाहर निकले हुए होते हैं तो मुझे बाकायदा ऐसा लगता है जैसे इस घर की जो छत है उस छत के ऊपर कोई वॉक कर रहा है। वॉक करने का तो चलो आप कह सकते हैं कि हो सकता है कोई बिल्ली हो या बराबर वाले घर से किसी के ऊपर छत पर मौजूद होने की आवाज आ रही हो, लेकिन बात यह है कि अभी जो पिछले 2-3 दिन गुजरे हैं उनमें जब भी मेरी रात में आंख खुली है और जब भी मैं वॉशरूम की तरफ जाती हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे जो हमारा जीना है उस जीने पर कोई खड़ा हुआ है, और ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि वो मेरी तरफ देख रहा है। और जब मैं उसकी तरफ देखने की कोशिश करती हूं तो ऐसा लगता है जैसे वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। अब मेरी समझ में नहीं आता कि जो कुछ मुझे महसूस हो रहा है क्या यह एक हकीकत है या फिर मेरा वहम। अब यह जो उसकी बात थी यह बड़ी माकूल बात थी
और उसको भी इस बात पर शक था कि वाकई में कोई वहां पर मौजूद हुआ करता है या फिर शायद उसका वहम है। खैर, मैंने जब उसकी बात सुनी तो मैंने उससे कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा हो, इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, जब मैंने उसको समझाया तो 2 या 3 दिन तक उसका जो बिहेवियर था वह बहुत नॉर्मल था, लेकिन 2-3 दिन के बाद रात के तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था, एकदम से उसने सोते हुए मुझे उठाया। अब जैसे ही उसने मुझे उठाया तो कहने लगी कि मेरे साथ सामने खिड़की के पास चले। खिड़की से बाहर की तरफ देखें, ऐसा लग रहा है जैसे सामने जो कब्रिस्तान नजर आया करता है, उस कब्रिस्तान के अंदर एक लड़की खड़ी हुई है, और ना सिर्फ वह खड़ी हुई है बल्कि वो हमारे घर की तरफ या मेरी तरफ देख रही है। अब रात के इस पहर में जब उसने इस तरह की बात की तो एकदम से मैं भी डर के उठ गया और मैं उससे पूछने लगा कि भला इतनी रात में तुम्हें बाहर की तरफ झांकने की या कब्रिस्तान की तरफ देखने की क्या जरूरत थी। यह सुनने के बाद मेरी बीवी कहने लगी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं खिड़की पर खड़े होकर कुछ देर के लिए बाहर की तरफ झांक लेती हूं, और जब मुझे नींद आएगी तो मैं सोने के लिए लेट जाऊंगी। अब जैसे ही मैंने खिड़की खोली और खिड़की खोलने के बाद जब मेरी नजर कब्रिस्तान की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि एक 18 या 20 साल की लड़की है जो न सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर खड़ी हुई है बल्कि वो लगातार हमारे घर की तरफ या मेरी तरफ देख रही है। एक अजीब बात यह है कि उसकी जो आंखें, इस अंधेरे में ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें नहीं हैं, बल्कि उसकी आंखों की जगह कोई लाल शोले हैं या अंगारे हैं जो चमक रहे हैं। जैसे ही उसने इस लड़की को देखा तो उसके बाद वह एकदम से अंदर आई और उसने मुझे आके उठा दिया। अब उसके कहने पर जब मैं उसके साथ खिड़की की तरफ गया और मेरी नजर सामने जो कब्रिस्तान मौजूद था उस कब्रिस्तान के ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे कोई 18 या 20 साल की लड़की है जिसने अपने बालों को ना सिर्फ खोल रखा है बल्कि कुछ अजीब से अंदाज में अपने मुंह को वह चला रही है, जैसे कि वह किसी अजीब सी जबान में न सिर्फ बात कर रही हो बल्कि हमारी तरफ देख के गुस्से का इजहार कर रही है। उसने सफेद कलर का कपड़ा पहन रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ही गुस्से में न सिर्फ हमारी तरफ देख रही है बल्कि शायद वह हमें इंटीमेट करना चाहती है कि जैसे हम लोग पीछे हट जाएं। अब मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो चुका था कि रात के इस पहर में, इस वीराने में, इस कब्रिस्तान के अंदर किसी भी तरह इंसान या लड़की मौजूद नहीं हो सकती। खैर, मैंने अपनी बीवी को पीछे की तरफ किया और मैंने उस पर गुस्से का इजहार किया। मैंने कहा कि इतनी रात में कब्रिस्तान की तरफ झांकने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद पूरी रात इसी तरह बेचैनी के आलम में गुजरी और एक अजीब सा खौफ था जो ना सिर्फ मेरी बीवी पर हावी था बल्कि मुझे भी लगने लगा था कि यह घर किराए पर लेके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं नहीं चाहता था कि जो मेरी बीवी है वो मजीद और डरे या उसका सामना किसी भी तरह से इस तरह की मखलूक से हो। इसी तरह तकरीबन 3 या 4 दिन ठीक गुजरे और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ठीक 4 दिन के बाद इसी तरह रात का टाइम था, मेरी बीवी सो चुकी थी और रात के तकरीबन 1:30 या 1:45 बज रहे थे। अब 1:45 बजे के टाइम इत्तफाक से मुझे जरूरत महसूस हुई कि जैसे मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। अब जैसे ही मैं खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा तो हमारा जो घर था वह कुछ इस तरह से था कि अगर हम इस रूम से निकले तो बराबर में एक डाइनिंग रूम टाइप की जगह मौजूद थी। उधर से गुजर के सीधे हाथ की तरफ वॉशरूम आया करता था। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला और मेरी नजर सामने जो डाइनिंग टेबल पड़ी हुई थी उस तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि डाइनिंग टेबल के ऊपर बाकायदा एक लड़की बैठी हुई है, यानी कि जैसे डाइनिंग टेबल पर बैठ के लोग डिनर वगैरह किया करते हैं वैसे ही वह चेयर पर बैठी हुई थी। और अजीब बात यह थी कि उसके सामने बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थीं। यह एक बिल्कुल ही अजनबी लड़की, जिस लड़की के बारे में ना मैं जाना करता था और ना ही यह मेरी बीवी की कोई जानने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात के इस पहर में वह डाइनिंग टेबल पर बैठी कुछ हड्डियां खा रही है। अब जैसे ही मेरी पहली नजर उसके ऊपर पड़ी तो तकरीबन 5 या 10 सेकंड तक मैं उसको देखता रहा।
वो जो भी लड़की थी वह मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि वो हड्डियां खाने में लगी हुई थी। अब जैसे ही मैंने उस लड़की को अपने बराबर वाले रूम में देखा तो मुझ पर एक अजीब सा खौफ तारी हो चुका था। मैं एकदम से पलटा और वापस से अपने कमरे के अंदर आ गया। अब जैसे ही मैं अपने कमरे के अंदर वापस आया तो सबसे पहले मैंने दरवाजे को लॉक किया। तकरीबन 20 या 25 मिनट तक मैं लगातार तिलावत करता रहा और उसके बाद जाके जब कुछ नॉर्मल हुआ तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा से दरवाजा खोला। अब जब मैंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद सबसे पहले जो मेरी नजर उसकी टेबल पर पड़ी तो अब वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। काफी देर तक मैं यही सोच में गुम रहा कि जो कुछ मैंने देखा था या जो लड़की मुझे नजर आई थी वो वाकई में नजर आई थी, या फिर मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। इसी तरह कुछ टाइम गुजरा और इत्तेफाक से दिन के टाइम में जो हमारे करीबो जवार में लोग रहा करते थे, मेरी उनसे सलाम दुआ हुई। अब जब सलाम दुआ हुई तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी जो बातें थीं वह बढ़ना शुरू हुई और ये जो सलाम दुआ थी वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर दोस्ती में बदल गई। इसी तरह जब 2 या 4 दिन गुजर गए तो हमारे जो पड़ोसी थे, मैंने उनसे इस तरह की घटना के बारे में बताया। मैंने उनको बताया कि इस तरह से रात के टाइम में एक लड़की को मैंने न सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर देखा है, बल्कि वही लड़की हमारे बराबर वाले रूम में रात के टाइम में हड्डियां खाती हुई नजर आई है। तो ये सुनने के बाद जो हमारे पड़ोसी थे वह कहने लगे कि ये जो एरिया है, खास तौर पर जो आपका घर है या हमारा घर है या इसी तरह के जो 5-6 घर एक साथ मौजूद हैं, उस एरिया में इस तरह की घटनाएं और इस तरह की चीजें हुआ करती हैं। जैसे कि वह कहने लगे, इसी तरह एक रात थी और रात के तकरीबन 10:30 या 11 बजे का टाइम था। इत्तेफाक से जो मेरे घर वाले थे वो सारे के सारे सो चुके थे और मैं किसी काम की वजह से जाग रहा था। अब जब मैं अपने कमरे में मौजूद था तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझे प्यास लग रही है। मेरी हमेशा से आदत थी कि जब भी मैं सोने के लिए लेटा करता था तो अपने साथ पानी की बोतल रखा करता था। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि स्टेयर्स की तरफ किसी के मुंह बाल नजर आ रहे हैं। जैसे कि आमतौर पर अगर कोई सीढ़ियों पर बैठा हुआ हो तो कम से कम उसके बाल जरूर नजर आया करते हैं। वैसे ही जब मुझे किसी के बाल नजर आना शुरू हुए तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि ये जो बाल थे ये काफी बड़े बड़े काले घने बाल थे और ऐसा लग रहा था ये जो बाल हैं बहुत ज्यादा गंदे बाल हैं। अब जैसे ही मेरी नजर उन बालों के ऊपर पड़ी तो मैंने सोचा कि आगे बढ़ता हूं और देखता हूं इतनी रात में आखिर कौन है जो सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। अब जैसे जैसे मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि जो भी वहां पर बैठा हुआ है उसको अंदाजा हो चुका है कि मैं उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा हूं। इससे पहले कि मैं स्टेयर्स के पास पहुंचता और उसको देखता, मेरे वहां पहुंचने से पहले ही जो भी वहां पर बैठा हुआ था वो एकदम से खड़ा हो गया। अब जैसे ही मेरी नजर उस वजूद पर पड़ी तो मैंने देखा कि एक लड़की है जो कि 18 या 20 साल की लग रही है और उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वह मुकम्मल तौर पर ब्लैक है। इसके साथ साथ उसकी आंखों में कुछ अजीब सी कशिश मौजूद है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें इस अंधेरे में भी न सिर्फ चमक रही हैं, बल्कि वह बड़े अजीब तरीके से मेरी तरफ देख रही है। इसी दौरानी में मुझे ऐसा लगा जैसे उसका जो मुंह है, यानी उसके जो होंठ हैं, वह बहुत बड़े बड़े से होंठ है। इसके होंठ न सिर्फ बड़े बड़े थे, बल्कि इसके मुंह पर जख्म मौजूद है। कुछ अजीब से तरीके से वो मुझे देख के न सिर्फ मुस्कुरा रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे डर का या मेरे खौफ में मुब्तला होने का मजाक उड़ा रही है। बहरहाल जैसे ही मेरे जहन ने काम करना शुरू किया और मुझे यकीन हो चला कि जो भी मखलूक है इसका हमारे घर से या हमारे घर वालों से या कम से कम इसका इंसान होने से कोई ताल्लुक नहीं है, तो जो भी वो औरत थी वह अजीब तरीके से गुस्से की हालत में न सिर्फ मुझे देखने लगी, बल्कि एकदम से वह पलटी और पलटने के बाद अजीब तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ती हुई देखते ही देखते गायब हो गई। अब ये घटना इन साहब ने मुझे सुनाया था। ये जो भी घटनाएं थी हमारे साथ भी हुई थी। इससे बात तो जाहिर हो रही थी जो पूरा इलाका है, खास तौर पर ये जो कब्रिस्तान के सामने जितने भी घर मौजूद है,
ये सारे के सारे न सिर्फ भूतियां हैं, बल्कि वही सेम लड़की या वही मखलूक इन तमाम घर वालों को न सिर्फ नजर आया करती है, बल्कि वो इन सबको डराने की कोशिश किया करती है। उसके कुछ दिनों बाद हमने न सिर्फ अपना घर चेंज कर लिया था, बल्कि हमने तौबा कर ली थी कि जिंदगी में कभी भी किसी भी कब्रिस्तान के सामने घर नहीं खरीदेंगे। दोस्तों, ये थी मेरी जिंदगी में घटी एक भूतिया घटना जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई भूतिया कहानी है तो आप अपनी कहानी को हमसे साझा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी को हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।